मैं रजनी सिन्हा अपराजिता सोशल वेलफेयर सोसाइटी से ना सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर कमला पंत जी का, जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। मुख्य अतिथि पुनः कमला पंत जी ना, हमारी पेट्रॉन सुशीला बालूनी जी, आप सबों का अभिनंदन है आज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों से हमारी लोक गायिकाएं जुड़ी हैं, आपको भी मेरा नमस्कार। इसके साथ आज हमारे कार्यक्रम में हमारी कुछ अतिथिगण, वो जो यहाँ उत्तराखंड के और अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई हैं और अलग अलग फील्ड में कोरोना काल में कार्य कर रही हैं, उन सबों को भी मेरा नमस्कार। इसके अलावा आज अपराजिता परिवार से जो हमारी बहनें जुड़ी हैं और संपूर्ण अतिथिगण, सबों को अपराजिता परिवार की तरफ से नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सबों का। इसके साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं सीमा सिंह अपराजिता के स्थापना दिवस पर उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से करते हैं। गणेश वंदना के लिए प्रिया पनवर कृपया आप आए। प्रिया पनवर जी। प्रिया जी, आप गणेश वंदना शुरू करें। Welcome to AD Net World. एक मिनट मैम प्लीज। In Bluetooth mode. दिखा हुआ मैम को बत्ती ले देती अनम्यूट है ना।
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गीतचरिताय गायकवराय गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीगणधराय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि सहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि सानाय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि बहुत सुंदर प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर। इसी के साथ सभी को गणेश चतुर्थी की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं रजनी सिन्हा जी को आमंत्रित करूंगी कि वह अपराजिता के विषय में 2 शब्द बोले। रजनी सिन्हा जी। म्यूट कर दो, म्यूट कर दे प्रिया, म्यूट कर दे। अपराजिता का हम लोगों ने जो निर्माण किया और जिस सोच के साथ इसकी सृष्टि की गई, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम महिलाएं मिलके महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए और महिलाओं के विषय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं, उनकी आवश्यकताएं और उनकी परेशानियां, इसके लिए कार्य क्या हो सकता है, किस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। और जब सर्वे की गई तो ये बात समझ में आई कि हमारे समाज के हर एक वर्ग की महिलाएं, वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हैं, वो एलीट क्लास हैं या फिर वो मध्यम वर्गीय हैं, कुछ कॉमन परेशानियां हैं जो सबों के साथ है और सब उसे झेल रही हैं। फर्क इतना है कि जो थोड़े निम्न स्तरीय हैं वो खुल के सामने आती हैं और जो उच्च स्तरीय हैं, जितनी एलीट हैं, जितनी एजुकेटेड हैं, वो छुप के रहती हैं। फर्क बस इतना ही है। तो इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कार्यशाला का व्यवस्था करा, अलग अलग हमारे छोटे छोटे वर्कशॉप तैयार हुए। जो टीन एज गर्ल्स हैं, जो एडोलेसेंट एज में हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम हम लोगों ने चलाए, कुछ उनके लिए वर्कशॉप इस तरह के चलाए
क्योंकि अपराजिता की सोच ये है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी सुदृढ़ और सबल तैयार हो रही है, मतलब अपराजिता एक समाज को तैयार कर रहा है। हालांकि 2 हाथ इतने काफी नहीं हैं कि हम पूरे समाज को व्यवस्थित कर सकें, समाज को सुरक्षित कर सकें और समाज को एक सुंदर स्वरूप दे सकें, लेकिन फिर भी अगर एक कोशिश की जाए तो इस सोच को डेवलप करने में क्या है, हो सकता है हमें देख के कुछ और लोग आगे बढ़ें, कुछ और इन पद चिन्हों पे बढ़ना चाहें, कुछ और भी प्रखर हों। तो इस चलते अपराजिता में अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग कार्यशाला होती हैं। एज ए मोटिवेटर्स मेरी लेक्चर भी होती है जो कॉलेजेस में जाती हूँ, जहाँ देती हूँ। इन सब के अलावा वो महिलाएं जिनके पास बहुत गुणी है या ऐसी स्किल है, अगर उसे दर्शाया जाए तो शायद उनकी वो जीविका बन सके, तो उन महिलाओं के लिए जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोगों ने मिलके इनके लिए जो खास फेस्टिवल सीजन है उनमें उनके स्टॉल लगाने शुरू किए। उससे फायदे ये हुए कि इन महिलाओं को सबसे पहले मार्केटिंग करने आया, वो कस्टमर को डील करना सीखी और इसके साथ साथ उनके आत्मबल में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश मार्च से, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, हम ये भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं और इसी उधेड़ बुन में इतने समय निकले और फिर इस निष्कर्ष पे हम सब पहुंचे, हमारी अपराजिता फैमिली, कि फिर क्यों ना इनकी ऑनलाइन शॉपिंग कराई जाए और ऑनलाइन इनके हैंडमेड प्रोडक्ट को अब प्रमोट किया जा रहा है ना। हमारे अपराजिता के पेज हैं, अपराजिता वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे, और जिसपे हमारी वो बहनें जो अभी तक स्टॉल लगाया करती थी, उन सबों के हैंडमेड प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म दी जा रही है, प्रमोट करी जा रही है। तो आप सबों से निवेदन भी करना चाहूंगी कि इस पेज को आप सब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये मदद मेरी मदद नहीं है, पूरी महिला समाज की मदद होगी। वो महिलाएं जो वाकई प्रखर हैं लेकिन छुपी हुई हैं, उनके लिए एक अच्छी मदद हो जाएगी ना। इस तरह से अपराजिता अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बहुत सारे कार्य करती है। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, ये अपराजिता का 3रा स्थापना दिवस है, 3rd फाउंडेशन डे, जिसको हम लोगों ने लोक गीत के लिए समर्पित किया है। इसके पीछे भी एक बहुत मेजर वजह है। शायद हमारी जो नई पीढ़ी होगी, शायद वो समझ ना पाए, उन्हें ये बात समझ में ना आए कि हमारी लोक गीत और लोक संगीत की महत्ता क्या है। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हमारी गायिका बहनें अलग अलग प्रदेशों से जुड़ी हुई हैं। शायद इसके लिए कोरोना को धन्यवाद देना चाहिए कि देहरादून में बैठ के हम अलग अलग प्रदेशों से महिला बहनों को जोड़ पाए, क्योंकि अगर ऑफलाइन कार्यक्रम होता तो शायद इन सबों का आ पाना और जुड़ पाना मुश्किल होता। देन क्रेडिट गोज टू कोरोना कि हम आज ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं और ये बहनें अपराजिता परिवार के साथ जुड़ पा रही हैं ना। तो अगर लोक संगीत की बात की जाए कि लोक संगीत क्यों ही तरजीह दी जाए ना, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारी जो संस्कृति है उसका सार ही है लोक संगीत। लोक संगीत का मतलब क्या है? वो संगीत जो लोकोक्ति से उत्पन्न होती है, मतलब हमारी जो समाज है उनकी भावनाएं शब्दों में बनके गीत बनती हैं और एक संगीत का रूप लेता है। शायद हमारे बाद की पीढ़ी को ये समझ में ना आए, ये बात इसलिए रखी गई है, इस चलते और भी रखी गई है कि आप सब भी इसे देखें और इसे सुने। वाकई अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो इसके जो शाब्दिक अर्थ हैं या तो बहुत मजेदार हैं या फिर हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अगर हम वेदना में हैं तो, यदि हम दुखी हैं, हम खुशी का इजहार कैसे करते हैं? संगीत ही तो है जिसके माध्यम से खुशी का इजहार करते हैं। किसी का पति विदेश काम करने गया है, बाहर नौकरी पे गया है और उसकी पत्नी नवविवाहिता अपने घर में पति का इंतजार कर रही है, तो फिर उसकी जो भावनाएं हैं कैसे सामने रखेगी? अपनी सास के सामने, अपनी नंद के सामने, ससुराल के सामने।
तो उनके लिए ये लोकगीत एक माध्यम था, जिस माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रमोट करती थी। अगर किसी नई नवेली लड़की की शादी हो रही है और वो अपने ससुराल में, अभी जो सावन का मौसम चल रहा था, हरियाली तीज मनाई जाती है, कहीं झूले लगाए जाते हैं, तो ऐसे समय में वो ससुराल में है और अपने घर को याद करती है। और अगर अपने घर पहुंच गई, उसके पिता, उसके भाई आके उसे अपने घर ले जाते हैं, तो जो उसकी खुशी होती है, उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। फिर वहां अपनी सखियों के साथ, दोस्तों के साथ झूले पे पेंगे लगाती है। तो ये हमारी भावनाएं ही तो है ना, जो हम लोक संगीत के मार्फत इसे व्यक्त करते हैं ना। पहले जमाने में, उस समय जब शादियां हुआ करती थी, तो आज की तरह ऐसा नहीं होता था कि शादी में आप गए, लिफाफा पकड़ाए और चले आए। परिवार, रिश्तेदार कम से कम 3-4 दिन पहले से आके बैठती थी। आपकी दादी, आपकी मासी, ताई, बुआ, चाची, वही नहीं, उनके भी रिश्तेदार, और फिर ढोलक लेके हर एक रस्म के गाने बजाने होते थे। आज आप देखें ना, शादियों में होता है क्या, हल्दी के रस्म है, विदाई का रस्म है, मट्टी कोड़ी जाती है, उसके रस्म है। आज होता है? आज ये सब लुप्त होती जा रही हैं। हमें ही नहीं आता तो कैसे करेंगे? तो वन नाइट मैरिज हो रही हैं, जिसमें लड़के वाले लड़की वाले दोनों बन ठन के तैयार होके आते हैं और कैटरर्स रखी जाती है, सारी व्यवस्था करता है। तो अगर लुप्त हो रही है तो लोक संगीत नहीं हो रही लुप्त, हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, हमारी संस्कृति हमसे दूर जा रही है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचा गया कि लोकगीत के कार्यक्रम रखे जाएं। पहले जब शादियां होती थी तो लड़कियां, औरतें बारात में नहीं जाती थी, सिर्फ आदमी जाते थे और में पूरी रात जगा करती थी, और फिर मंचन होते थे इनके, और औरतें ही आदमी भी बनती थी, पुरुष भी वही बनी, महिला भी वही बनी। अब किसकी घर की बिटियां हैं वो, किसकी घर की बहुरियां हैं, किसी को नहीं पता होता था। और फिर नाच गाने का एक सिलसिला शुरू होता था। तो वो क्या थे? रिश्तों के ताना बाना ही तो है वो। एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना, थोड़ी तकरार, थोड़ी झिझक, थोड़ी प्यार, एक विश्वास की भावना, जिसके साथ वो पूरा समय बिताती थी। और नतीजा था कि फंक्शन खत्म होने के बाद चाहे वो कितने दूर चली जाएं, सब एक दूसरे से मिलके रहती थी, सब एक दूसरे को ध्यान रखती थी, सब एक दूसरे को याद करती थी। तो ये जैसे जैसे संयुक्त परिवार खत्म होने लगे, लोकगीत खत्म होता चला गया। बस इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार सोचा गया कि लोक संगीत को प्रमोट की जाए और हमारी जो लोक गायिकाएं हैं उनके लिए यह कार्यक्रम रखी जाए। तो सही माने में आज का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हमारी लोक गायिकाओं को, और वो महिलाएं जो कि कोरोना काल में बहुत बढ़ चढ़ के अपनी जान की बाजी लगा के समाज के लिए काम की हैं, इन दो समूहों के लिए डेडिकेटेड है हमारा इस बार का स्थापना दिवस। और अपराजिता नतमस्तक है इनके लिए। बस इतना कह के मैं ये समाप्त करना चाहूंगी। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बिहार प्रदेश से आशा सिंह जी, जो कि चंपारण से हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो एक गायिका तो है ही, उसके साथ साथ समाज सेविका भी हैं और वहां पे अच्छे अच्छे सुदृढ़ संगठनों में एक उच्च पद पे भी आसीन है, ली हुई हैं। तो आज मैं आशा सिंह जी को बुलाना चाहूंगी इस संदेश के साथ, ले ले अइह हो, ले ले अइह हो, पिया सिंदूरा बंगाल के हो। आशा सिंह जी प्लीज तालियों से स्वागत करें आशा सिंह जी का। जी प्लीज शुरू करें। नमस्ते सबको। दीदी ने बहुत अच्छा कहा कि आज के समय में या पहले के समय में अपने दर्द दिल को बयां करने का बस एक ही माध्यम था, वो था संगीत।
आज भी लोग संगीत के माध्यम से ही अपने मन के उद्गार को बोलते हैं। तो मैं आशा सिंह, जैसा कि उन्होंने कहा, समाज सेवा में रुचि रखती हूँ और बहुत सारे संगठनों से, भारत विकास परिषद से, इनरव्हील से और सबसे जुड़ी हुई हूँ। जहाँ भी सेवा का मौका मिलता है दौड़ पड़ती हूँ। और लोक संगीत तो मस्त लगता है मुझे, मैं खूब लोकगीत गाती हूँ, शादी विवाह सबके गाने गाती हूँ, सोहर बधैया हर चीज मैं गाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अपनी मम्मी दादी नानी लोग का गीत मुझे याद है, मैं गाती हूँ, बहुत मजा मिलता है मुझे गाने में। आइए आज मैं एक ऐसे गाने को सुना रही हूँ जिसमें कि परदेश पिया गया हुआ है और मन में बहुत सारी बातें हैं जो अपने पति से वो शेयर करना चाहती है। नई नई शादी होती है तो हर चीज की इच्छा होती है कि मेरे लिए पति मेरा कुछ लेकर आए, अगर वो नौकरी पे गया है तो अपने मन की बात को कहती हैं। दीदी तो सुना ही दी है आप लोगों को, लीजिए। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, ले ले आई हा ले ले आई हा पिया सिंदूर बंगाल के हो, ले ले आई हो पिया सिंदूर बंगाल के, सिंदूर बंगाल के हो, सिंदूर सिंदूर बंगाल के हो, ले ले आई हो पिया सिंदूर बंगाल के, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, ले ले आई हा हो, ले ले आई हा हो पिया टीका राजस्थान के हो, ले ले आई हा हो पिया टीका राजस्थान के, टीका राजस्थान के हो, टीका टीका राजस्थान के हो, ले ले आई हा हो पिया टीका राजस्थान के, टीका राजस्थान के हो, टीका ले ले आई हा हो पिया टीका राजस्थान से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, ले ले आई हा हो, ले ले आई हा हो पिया झूम का पंजाब से हो, ले ले आई हा हो पिया झूम का पंजाब से, झूम का पंजाब से हो, झुमका पंजाब से हो, ले ले आई हा हो पिया झुमका पंजाब से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, ले ले आई हा हो, ले ले आई हा हो पिया चोलिया मुल्तान से हो, ले ले आई हा हो पिया चोलिया मुल्तान से, चोलिया मुल्तान के हो, चोलिया चोलिया मुल्तान के हो, ले ले आई हा हो, ले ले आई हा हो पिया चोलिया मुल्तान के, चोले आई हा हो
पिया सिंदूर बंगाल के हो ले ले आई हो, पिया टीका राजस्थान के ले ले आई हो, पिया झुमका पंजाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गायकी रही। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया मुझे। अब मैं बिहार पटना से पल्लवी श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक अच्छी गायिका तो है ही, उसके साथ लिखने का भी काफी शौक रखती हैं। इनकी कहानियां ज्यादातर पत्रिकाओं में आती रहती हैं, मीडिया से तो जुड़ी हुई हैं, इसके साथ साथ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अच्छे पदाधिकारी के पद पे कार्यरत रही हैं। तो पल्लवी श्रीवास्तव जी, चैत मास से शुरू करें। चैत मास से चुनरी रंगायब हो रामा, है ना, प्लीज। ये नमस्कार एवरीबॉडी। ये गाना जो है वो लोकगीत भी है, उसको सेमी क्लासिकल की श्रेणी में भी डाला जाता है, और ये चैती है। ये नॉर्मली चैत मास में बिहार और उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, जिसमें एक पत्नी अपने पति के आने का इंतजार कर रही है, और उसके लिए वो ये गीत गाया जा रहा है जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चैत मासे चुनरी रंगई बोहे रामा, पिया घर अइबे। चैत मासे चुनरी रंगई बोहे रामा, पिया घर अइबे। चैत मासे चुनरी रंगई बोहे रामा, पिया घर अइबे। पीत रंग लहंगा सबुज रंग चोलिया, पीत रंग लहंगा हो, पीत रंग लहंगा जी, पीत रंग लहंगा। पीत रंग लहंगा सबुज रंग चोलिया, लाल रंग चुनरी रंगई बोहे रामा, पिया घर अइबे। लाल रंग चुनरी रंगई बोहे रामा, पिया घर अइबे। चैत मासे चुनरी रंगई बोहे रामा, पिया घर अइबे। कर श्रृंगार अंगन भई ठाड़ी, कर श्रृंगार अंगन भई ठाड़ी, हो अंगन भई ठाड़ी, आंगन भई ठाड़ी। कर श्रृंगार अंगन भई ठाड़ी, हंसी हंसी पिया के रिझई बोहे रामा, पिया घर अइबे। हंसी हंसी पिया के रिझई बोहे रामा, पिया घर अइबे। चैत मासे चुनरी रंगई बोहे रामा, पिया घर अइबे। पिया घर अइबे, पिया घर अइबे। थैंक यू। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लासिक क्लासिक, वेल डन। धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत सुंदर। वर्ष 2020 का आरंभ संपूर्ण विश्व के लिए, मैं ऑडिबल हूँ मिस? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है बिल्कुल। वर्ष 2020 का आरंभ संपूर्ण विश्व के लिए अपूरणीय क्षति का वर्ष रहा। कोरोना नाम की वैश्विक महामारी ने समूची मानव जाति को स्तब्ध कर दिया। मानव की प्राण रक्षा
हर राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती बन गई। देश के बहुत से लोग प्राण रक्षण के इस महायज्ञ में शामिल हो गए। इसी दिशा में देश के कुछ विशेष वर्ग का विशिष्ट योगदान रहा। इस कारण बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। इन लोगों के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब राह में बिखरे शूल न हो। वह नाविक, नाव चपलता क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। ऐसी ही चुनौती का सामना कोरोना काल में हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, मीडिया कर्मी भी कर रहे थे। जब लोग सुरक्षा के मद्देनजर गृह कारावास में थे, ये लोग अपने प्राणों की परवाह किए बिना मानवता के नए आयाम स्थापित कर रहे थे। आज अपराजिता अपने स्थापना दिवस पर इन लोगों को सम्मानित कर आभार व्यक्त करना चाहती है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच कुछ पुलिसकर्मी बहनें उपस्थित हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। इन पुलिसकर्मियों ने निम्न वर्ग के लोगों को राशन पहुंचाना, प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री उपलब्ध कराना, साथ ही उनके बच्चों को शिक्षा देना, मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया और पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया। अब मैं सरोज भिड़ियाल जी को बुलाना चाहूंगी कि वह आए और अपना अनुभव बताएं। सरोज भिड़ियाल जी। सरोज जी मुझे सुन पा रही हैं? सरोज भिड़ियाल जी कृपया आप आए, 2 शब्द बोलें। शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, इसलिए शायद वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। तो आगे बढ़ेंगे। नीमा रावत जी उपस्थित हैं क्या? नीमा रावत जी हैं क्या? नहीं, दूसरा हो जाएगा ना। आशा पंचम जी, आशा पंचम जी अगर आप सुन रही हो तो कृपया आए। शशि पुरोहित, शशि पुरोहित जी हैं क्या? आप सुन रही हो तो कृपया आगे आए, अपने बारे में 2 शब्द बताएं। सरिता बेस्ट, सरिता बेस्ट जी हैं? हो रहा ना कनेक्ट। हेलो सरिता हो गई। हेलो जी हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सुन रहे हैं आपको। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हाँ आप बोले, हम सुन रहे हैं आपको। जी मैम, पहले तो ये अपराजिता फाउंडेशन की स्थापना दिवस पर आए सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं सरिता बिष्ट, सब इंस्पेक्टर, इस समय सिटी कोतवाली में पोस्टेड हूँ। और इस कोरोना काल में जो पुलिस द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जी, ये कोरोना काल में जो ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, ये चुनौती ये थी कि इस समय जो था लॉ एंड ऑर्डर की जो मेन प्रॉब्लम थी वो लॉ एंड ऑर्डर की थी, क्योंकि जब ये लॉकडाउन हुआ तो लोग उस समय एकदम से इतने हड़बड़ा गए कि जो प्रवासी थे उन्हें घर जाने की हड़बड़ाहट थी। लोगों को अपने घरों में राशन, किसी को दवाई, किसी के घर में मरीज,
तो सब ऐसे था। तो उस समय जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि उन्हें मतलब लोगों को कोई असुविधा भी ना हो और उस दशा में कोई लोग घर से बाहर भी ना निकले। तो पुलिस द्वारा जो सीमित साधनों के होते हुए भी उस समय जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, जो मरीज थे उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया और जो प्रवासी थे उनको सकुशल उनके घर तक पहुंचाया। और इस दशा में जो पुलिस के लिए जो मेन चुनौती थी, वो मेन चुनौती ये थी कि हमें भी जो कोरोना काल है उस समय हमें भी कोरोना से खुद बचना है और जो लोग हैं उनकी मदद करना है, उन्हें जो जरूरत है उनकी उन जरूरतों को पूरा करना था। और जब हम घर जाते थे तो हमें ये था कि भाई हमको हमें भी बचना है और अपने परिवार को भी बचाना है। कोई नहीं, चलिए, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। बहुत आप लोगों के योगदान के लिए पूरा देश आपका आभारी है। आप लोगों को शत शत नमन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रीना श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी, जो महाराष्ट्र पुणे से हैं। आप गायिका हैं, गायिका के साथ साथ लेखनी की भी धनी हैं, लिखने का शौक रखती हैं। अच्छी कविताएं, कहानियां आपकी आए दिन प्रकाशित होते रहती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप आए और अपने गीत सुनाएं। एजी अमुआ महुआ के झूमे डलिया, प्लीज रीना श्रीवास्तव जी। रीना सिन्हा, ये मेरा नाम रीना है, मैं पुणे से बोल रही हूँ और मैं शारदा सिन्हा का एक लोकगीत है। अपने पति को रिझाने की कोशिश कर रही है, क्या बोला जाता है उसके माध्यम से, आम और महुआ ये सब के माध्यम से अपने पति को रिझाने की कोशिश कर रही है। तो ए जी अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया, ए जी अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया, तनिता कन बल मुआ हमार ओरिया, तनिता कन बल मुआ हमार ओरिया। अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया, ए जी अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया, तनिता कन बल मुआ हमार ओरिया, तनिता कन बल, तनिता कन बल, तनिता कन बल मुआ हमार ओरिया। अमुआ मुजर गईले महुआ खुटाई गईले, अमुआ मुजर गईले महुआ कुटाई गईले, रसों से भर गईले फूला डलिया, ए जी से भर गईले फूला डलिया, तनिता कन बल मुआ हमार ओरिया, तनिता कन बल, तनिता कन बल, तनिता कन बल मुआ हमार ओरिया। महुआ बीनन हम गईनी महुआ बगिया, महुआ बीनन हम गईनी महुआ बगिया, रहिया जे छेक ले देवर पपिया, ए जी रहिया जे छेक ले देवर पपिया,
तनिता कन बलमुआ हमार ओरिया, तनिता कन बलमु, तनिता कन बलमु, तनिता कन बलमुआ हमार ओरिया। अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया ए जी, अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया, तनिता कन बलमुआ हमार ओरिया, तनिता कन बलमुआ हमार ओरिया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा गीत रहा आपका। और आवाज भी बहुत ही मधुर है, आज भी मेंटेन है। मतलब इमारत आज भी बुलंद है, नो डाउट। इसके आगे अब आगे महाराष्ट्र मुंबई से मैं सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगी। आप एक शहीद परिवार में जन्म ली हैं, जिसके चलते आपके स्वभाव में जुझारूपन है। आपके कार्यक्रम दूरदर्शन पे और आकाशवाणी पे आए दिन प्रकाशित होते रहते हैं। इसके साथ साथ आप महिला कल्याण मंच, काव्य गोष्ठी, पल्लव महिला गोष्ठी, इस तरह की गोष्ठियों की हमेशा से इसमें शरीक होती रही हैं और सदस्य भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय फोक फेस्टिवल में भी आपने पार्टिसिपेट करा है। इसके साथ साथ मोदी जी के उज्ज्वला योजना में भी आप काम कर चुकी हैं। तो सीमा सिन्हा जी, आप एक नागपुरी गीत के साथ प्रस्तुत हो रही हैं, प्लीज। नमस्कार, मैं सीमा सिन्हा एक झारखंड का लोकगीत आप लोगों को सुना रही हूँ। थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। ये एक प्रेमी प्रेमिका का मनुहार है। शादी से पहले प्रेमिका अपने प्रेमी को कहती है कि तुम मेरे लिए क्या लेके आना, और फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी शादी करके। उसी संदर्भ में ये गीत है। बिंदिया ला दे, कंगना ला दे, झुमका ला दे रे, बिंदिया ला दे, कंगना ला दे, झुमका ला दे रे, चूड़ी ले आबे, संग झुमका ले आबे, चूड़ी ले आबे रे, कंगना ले आबे, लाइन दे बेरे, ए लाइन दे गुया मोके लाइन दे, घुमला कर चूड़ी मोके लाइन दे रे, घुमला कर चूड़ी मोके लाइन दे रे, चूड़ी ले आबो, संग झुमका ले आबो, चूड़ी ले आबो, संग झुमका ले आबो, मोर सजनी रे, हे लाइन देबो गुया तो के लाइन देबो, घुमला कर चूड़ी तो के लाइन देबो रे, घुमला कर चूड़ी तो के लाइन देबो रे, कंगना खनकाय के, बिंदी सजाय के, आबो तोरे अंगना, कंगना हाथ खनकाय के, बिंदी सजाय के, आबो तोरे अंगना, ओ तनी ले जाय के, तनी कराय के, कहबो तो के सजना, ए लाइन दे गुया मोके लाइन दे, चांदी के पायलिया मोके लाइन दे रे, चांदी के पायलिया मोके लाइन दे रे, चूड़ी ले आबो, संग झुमका ले आबो, चूड़ी ले आबो, संग झुमका ले आबो, मोर सजनी रे, ए लाइन देबो गुया तो के लाइन देबो, चांदी के पायलिया तो के लाइन देबो रे, चांदी के पायलिया तो के लाइन देबो रे, बाला सुन कर बाला, रूपा कर माला, बाला सुन कर बाला, रूपा कर माला, तोर ले आबो, ओ टीका पहनाबू,
मांग सजाबो डोली में लेके जाबो। लाइन दे गुया मोके लाइन दे, बम्बई कर चुनरी मोके लाइन दे रे, बम्बई कर चुनरी मोके लाइन दे रे। चूड़ी ले आबो संग झुमका ले आबो, चूड़ी ले आबो संग झुमका ले आबो, मोर सजनी रे। हे लाइन देबो गुया तो के लाइन देबो, बम्बई कर चुनरी तो के लाइन देबो रे, बम्बई कर चुनरी तो के लाइन देबो रे। चूड़ी ले आबो संग झुमका ले आबो, चूड़ी ले आबो संग झुमका ले आबो, मोर सजनी रे। हे लाइन देबो गुया तो के लाइन देबो, घुमला कर चूड़ी तो के लाइन देबो रे, घुमला कर चूड़ी तो के लाइन देबो रे, घुमला कर चूड़ी तो के लाइन देबो रे। बहुत 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 बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत सुरीले कंठ में इतनी सारी डिमांड बताई आपने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान बहुत ज्ञापन शुक्रिया। की सम्मान ज्ञापन की श्रृंखला में अब मैं मीडिया कर्मी बहनों का परिचय देकर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। शिवानी शारदा जी, आप पिछले 9 वर्षों से टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट हैं। आपको महिला स्वास्थ्य, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों और वन्य जीवों से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा अनुभव है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों में आपकी रुचि ही आपको पत्रकारिता की तरफ ले आई। आप अपनी विश्वसनीय रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं। खाली समय में आपको अध्ययन करना पसंद है। अब मैं शिवानी शारदा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आएं और अपने विषय में 2 शब्द कहें। शिवानी शारदा जी। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं गीत सुन रही हूँ सबके और बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। सब लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं कि सारी महिलाएं जुड़ रही हैं आपस में एक साथ विभिन्न क्षेत्र से, पर फिर भी एक हौसला है सब में कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, महिलाओं का नाम स्थापित करना है। मतलब मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। आई हैड नो आइडिया कि पूरे कंट्री के सभी महिलाएं सारी जुड़ेंगी एक साथ। अपराजिता का स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि इतना सुंदर इनिशिएटिव लिया कि सभी महिलाओं को एक मंच पे लाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और जो भी वास्तविक मुद्दे होंगे, ना केवल आज क्योंकि हम इस मंच में जुड़े हैं तो मैं ये बात कर रही हूँ, आगे भी एज अ जर्नलिस्ट मैं बोल रही हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं नेशनल स्तर पे या इंटरनेशनल स्तर पे, मैं हूँ यहाँ पे। मुझसे जुड़े रहिए, यही मेरा नंबर है। अपराजिता के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। कुछ भी इशू होता है हम लोग मिलके आवाज बढ़ाएंगे, मिलके इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ प्रोबेबली उन बहनों के लिए जिनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। तो यदि कुछ ऐसी बहनें हैं जिनकी आवाज आप तक आ गई है और आप उन्हें आगे ले जाना चाहती हैं उस आवाज को, तो प्लीज हम लोगों को हाथ एक साथ जोड़ने हैं, आगे बढ़ना है। बहनें जो दब रही हैं या परेशान हो रही हैं, उन सबकी वॉइस को सही स्थान पे पहुंचाना है और उनको जस्टिस दिलाना है। और जितना बेस्ट हम कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, हमें वो करना है। वंस अगेन सभी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय दिया, मुझे सुना, एंड स्पेशल थैंक्स टू अपराजिता। नमस्कार। थैंक यू मैम। और आपके इस प्रोत्साहन के लिए बहुत धन्यवाद, और यही हमें इंस्पायर करेगा। बहुत बहुत अच्छे लगे आपके विचार, और ये आपका प्रोत्साहन भी हमें बहुत बहुत आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं भारती सकलानी जी के विषय में बताती हूँ। आप देहरादून उत्तराखंड से हैं। 2007 से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं।
जर्नलिज्म की में आपका काफी लंबा अनुभव रहा है। आप ईटीवी और न्यूज इंडिया जैसे रेनाउंड चैनल्स में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वर्तमान में आप न्यूज 18 में सीनियर रिपोर्टर के पद पर देहरादून में ही कार्यरत हैं। मैं भारती जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और 2 शब्द कहें। भारती सकलानी जी। भारती जी, आप सुन पा रही हैं? अच्छा, हाँ, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है जिसके चलते वो जुड़ नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने सॉरी करा है अभी, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओके। गंगा असरोड़ा जी, आप अल्मोड़ा से हैं। आपने 12 वर्षों तक अमर उजाला में कार्य किया। इससे पूर्व हिंदुस्तान, पर्वतीय टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा में फीचर लेखन का कार्य किया। वर्तमान में आप रीजनल रिपोर्टर मासिक पत्रिका के सतत प्रकाशन व संपादन में संलग्न हैं। मैं गंगा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो 2 शब्द बोलें। गंगा असरोड़ा जी। जी, अपराजिता परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम है। आज की मुख्य अतिथि कमला पंची, डॉक्टर कमला पंची, और इस कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न शहरों की लोक गायिकाएं जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, मैं उन सब लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ कि आज रूबरू हो रहे हैं सब लोगों से। मैं अल्मोड़ा से नहीं, मैं गढ़वाल से हूँ। अल्मोड़ा में मेरा जन्म हुआ है, फयातनोला गांव में, अल्मोड़ा जिले के। और उसके बाद क्योंकि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी सरकार ने घोषित की है, गैरसैंण में मैं पली बढ़ी हूँ और मेरा ससुराल श्रीनगर गढ़वाल में है। और वहीं पर मैंने 11 वर्षों तक और 1 साल देहरादून में अमर उजाला में काम किया। पिछले 6 सालों से मैं रीजनल रिपोर्टर नाम की एक पत्रिका संचालित कर रही हूँ श्रीनगर गढ़वाल से। और हम ये मानते हैं कि हम और हमारी टीम ये मानते हैं कि उत्तराखंड के गंभीर मुद्दों पर बहस करने वाली और उत्तराखंड से जुड़े हुए, उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को हमारी टीम उठाती है। ये जो पत्रिका है, इसको 12 साल पहले मेरे स्वर्गीय पति भवानी शंकर थपलियाल जी और ससुर जी स्वर्गीय डॉक्टर उमा शंकर थपलियाल जी और मेरे पिता स्वर्गीय पुरुषोत्तम असरोड़ा जी की पहल पर शुरू किया गया था। और आज दुर्भाग्य से हमारे बीच ये तीनों लोग नहीं हैं, और हमारी टीम के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन उत्तराखंड के तमाम बुद्धिजीवी और इनके साथी हमारे साथ हैं। हमारी टीम में आज भी वो जज्बा है और पत्रिका निरंतर निकल रही है। मैं अपराजिता परिवार का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज इस अवसर पर मुझे सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया और इतने सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। धन्यवाद। धन्यवाद गंगा जी, धन्यवाद गंगा जी, आप समय निकाल के जुड़ी हम लोगों के साथ ना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के बनारस शिव की नगरी से मैं मानी बेन द्विवेदी को बुलाना चाहूंगी इस गाने के साथ। से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली, सुन कैल बल मुँह
काफी मजेदार और चटपटे गाने के साथ आप जुड़ रही हैं हमारे साथ। आप शिव की नगरी से हैं, इसके साथ साथ आप संगीत विशारद, लोकगीत, संस्कार गीत, गजल, भजन एवं क्षेत्रीय गीतों में भी आप पारंगत हैं। साथ में साहित्यिक पत्रिकाएं नए पल्लव की भी संपादक रह चुकी हैं। तो मणिबेन द्विवेदी आए और थोड़ा माहौल को और भी चटकारेदार बनाएं, प्लीज। जी नमस्कार। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है। प्रथम पूज्य गणेश और माँ शारदा को नमन करती हुई मैं मणिबेन द्विवेदी शिव बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं हूँ और अपराजिता फाउंडेशन संस्थान का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही इस संस्था के स्थापना दिवस पर मैं अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आप सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी आदरणीय, सम्माननीय और श्रेष्ठ मित्रों को, बहनों का मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और इसी के साथ माँ शारदा को नमन करते हुए अपनी एक पारंपरिक मिर्जापुरी कजरी आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप सब सुनिएगा। पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी अपराजिता संस्थान का कि जिन्होंने मुझे जोड़ा इस कार्यक्रम से। मैं बहुत खुश हूँ। अरे सेजिया पर लोटे काला नाग हो, अरे सेजिया पर लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू। सेजिया पर लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू, सुन कैला बालामू हो, सुन कैला बालामू। अरे सुन कैला बालामू हो, सुन कैला बालामू। अरे मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू, सुन कैला बालामू हो, सुन कैला बालामू। अरे सुन कैला बालामू हो, सुन कैला बालामू। अरे मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू। ओही मिर्जापुर वासे उड़ेला जहाजिया, अरे वही मिर्जापुर वासे उड़ेला जहाजिया, उड़ेला जहाजिया हो रमा। अरे उड़ेला जहाजिया, उड़ेला जहाजिया हो रमा। अरे उड़ेला जहाजिया। अरे सैया चल गईले रंगून हो, अरे सैया चल गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू। सैया चल गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बालामू। सुन कैला बालामू हो, सुन कैला बालामू। अरे सुन कैला बालामू हो,
सुन कैल बलमो अरे सेजिया पर लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमो सेजिया पर लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमो पनमा से पातर भैली तोर धनिया अरे पनमा से पातर भैली तोर धनिया भैली तोर धनिया हो अरे भैली तोर धनिया भैली तोहर धनिया हो भैली तोहर धनिया अरे पनमा से पातर भैली तोहर धनिया अरे दिहिया गलेला जैसे नून हो अरे दिहिया गलेला जैसे नून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो देहिया गलेला जैसे नून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो सुन कैला बलमो हो सुन कैला बलमो अरे सुन कैला बलमो हो सुन कैला बलमो अरे सिजिया पर लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो सेजिया पर लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो मीटिंग अथवा में 1.5 घंटा क्या चल रहा है कटरिया अरे हथवा में हमारे जो होत कटरिया होत कटरिया हो रमा होत कटरिया होत कटरिया हो रमा अरे होत कटरिया अरे बहाते तिगोरावन के खून हो अरे बहा देती गोरावन के खून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो अरे बहा देती गोरावन के खून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो सुन कैला बलमो अरे सुन कैला बलमो अरे सिजिया पर लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो। धन्यवाद। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। झकास परफॉर्मेंस, बहुत बहुत अच्छा रहा। कि आप लोगों ने जोड़ा मुझे इस कार्यक्रम से, मुझे अवसर दिया अपनी प्रस्तुति के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से जुड़कर। और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर गाना सुनाया, मजा आ गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए झारखंड से शालिनी अखौरी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप संगीत में प्रभाकर की हुई हैं, गायकी का शौक तो रखती ही हैं, इसके साथ साथ एक नृत्यांगना भी हैं। तो शालिनी अखौरी जी, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा। शालिनी अखौरी को, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शालिनी अखौरी फ्रॉम रांची, झारखंड, और मैं आप सबों से जुड़कर बहुत ही खुश हूँ। और ये मैं तीसरी बार जुड़ रही हूँ। और रजनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे जोड़ा। और अपराजिता संस्था ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और इसमें मैं देखी कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अपराजिता का मतलब जहाँ तक मुझे लगता है नेवर बी डिफीटेड। तो महिलाओं के अंदर बहुत ही एबिलिटी है और बहुत ही योग्यता है। बस हमें खुद को
जानने की जरूरत है कि व्हाट वी कैन डू। तो बस अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हुए हमें बस इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। हर के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, कला है। तो आज मुझे जोड़ा गया है लोकगीत के लिए। तो मैं ये शारदा सिन्हा जी का लोकगीत गाने जा रही हूँ, जिस गीत के माध्यम से रिश्तों की खूबसूरती को बताया गया है कि एक दूजे के बिना अधूरे हैं हम सब। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उजर बगुला बिन पिपरो न शोभे, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। भाई भतीजा बिन नैहरो न शोभे, भाई भतीजा बिन नैहरो न शोभे, भाई भतीजा बिन नैहरो न शोभे, देवर बिन अंगना ना शोभे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। सास ससुर बिन ससुरो न शोभे, सास ससुर बिन ससुरो न शोभे, सास ससुर बिन ससुरो न शोभे, सैया रे बिन से जिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। लाल सिंदूर बिन मंगियो न शोभे, लाल सिंदूर बिन मंगियो न शोभे, लाल सिंदूर बिन मंगियो न शोभे, बालक बिन गोदिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। थैंक यू सो मच। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और आप सब भी प्रे करें, क्योंकि लोकगीत बिना शारदा सिन्हा के अधूरा है। मुझे जब भी लोकगीत गाना होता है या भोजपुरी सॉन्ग, तो शारदा सिन्हा जी के ही सॉन्ग मैं पसंद करती हूँ। और उन्हें शायद कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, तो उनके लिए सब प्रे करिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सिंगर है हमारे बिहार की। तो वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के आ जाएं वापस। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया रहा कार्यक्रम। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 बच्चों को मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, प्रिया पनवर और रुद्र पनवर ना। अभी ये गढ़वाली डांस प्रस्तुत करेंगे ना।
बदनाम हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं स्वास्थ्य कर्मी बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगी। सोनम डोलमा, मेरी आवाज आ रही है? सोनम डोलमा जी, आप तिब्बतियन नर्स हैं। आप तिब्बती समाज के लिए सराहनीय कार्य करती हैं, सबकी मदद के लिए सदा तत्पर रहती हैं। आपकी कार्य निष्ठा व सेवा भावना सराहनीय है। सोनम जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आए और 2 शब्द बोलें। सोनम डोलमा जी। सोनम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो आप। या हाँ, फिर म्यूट हैं आप, अनम्यूट हो जाएं। या अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज जी। ओके। सबको मेरा नमस्ते। मैं टिबेटन हूँ, उत्तराखंड देहरादून की रहने वाली। मैं नर्स हूँ और नर्स काम करके करीब 20 साल हो रही है। और मेरा एक बच्चा है, लड़का है एक। और कुछ आप कुछ पूछ सकते हैं? हाँ, आप बताएं, कोरोना काल में कुछ अपना अनुभव शेयर करें। जी मैम, वैसे तो मैं ये जो काम दूसरों की मदद का जो काम है मैं काफी साल से कर रही हूँ, बट अभी इस कोरोना के दौरान कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ शायद। इसकी वजह से मैं अपने घर परिवार बच्चे को भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। बट मैं इसमें कुछ रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो कोरोना काल में जो पेशेंट की जितना भी मदद किया है मैंने, मुझे बहुत खुशी है उससे। और जैसे कि मरीजों को हॉस्पिटल में ले जाना और उनको जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं उनको दवाई टाइम पे घर में पहुंचाना वगैरह, जो ऑलमोस्ट 24 आवर्स में सर्विस पे हूँ। परेशान तो बहुत हुआ है, बट फिर मैं लड़ते रही। मैं आगे बढ़ती रही, कभी झुका नहीं मैंने। डर तो लगता है क्योंकि बाहर जाना डर लगता है, बहुत रिस्की है। और एक तो घर में परिवार भी है, बच्चा है, कहीं बच्चे को ना लग जाए सोच के। बट अगर हम डर के बैठेंगे तो दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी, और आपकी इच्छा शक्ति को नमन है। आपके इस जो काम आप करती हैं वो बहुत मानवीय कृत्य है, बहुत सराहनीय कार्य है और बहुत हिम्मत वाली बात है। ऐसा करना बहुत हिम्मत की बात है। अपराजिता आपका नमन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं तुलसा चौधरी जी को बुलाऊंगी। आप दून हॉस्पिटल में नर्स के पद पर कार्यरत हैं। कोरोना काल में इस बीमारी से जूझते हुए लोगों के लिए आपकी सेवाएं सराहनीय हैं। तुलसा चौधरी जी। तुलसा जी, आप सुन रही हैं? एक्चुअली तुलसा चौधरी जी को इन्हें कुछ अर्जेंसी आ गई है, जिसके चलते अभी ड्यूटी पे लग गई हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें। राजेश्वरी नेगी जी। रामेश्वरी नेगी जी, आप दून हॉस्पिटल में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हैं। आप अपने सहयोगियों के साथ बड़ा ही सौहार्दपूर्ण संबंध रखती हैं, जिससे स्टाफ की कार्यशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आपकी टीम का योगदान सराहनीय रहा। रामेश्वरी नेगी जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और 2 शब्द कहें। आपकी आवाज नहीं आ रही है रामेश्वरी जी, आप म्यूट हैं। आप अनम्यूट हो जाएं पहले। हेलो। हाँ जी जी बोले। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोले आप। आप फिर म्यूट हो गई। आप फिर से म्यूट हो गई। अभी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, अब ठीक है। फिर हो गई, फिर म्यूट हो गई आप। अभी भी म्यूट हैं। सिंगल टच करना होगा। म्यूट हैं आप। एक है ना, सिंगल माइक क्लिक बनी करिए, है। बस हल्के से टच। जो माइक है उस पे हल्का सा टच कर दीजिए। वो जो क्रॉस का साइन है वो हट जाएगा तो आप अनम्यूट होंगी। बस हल्का सा क्लिक कर दें। हाँ, अब ठीक है। क्या हो रहा है, बताओ जल्दी। हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। बोले आप, बोले, आवाज आ रही है। सबसे पहले मैम, मैं अपराजिता वेलफेयर सोसाइटी का मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने हमें मौका दिया, अपने साथ जोड़ा। मैम, मैं भी दून अस्पताल में तो अभी 10-11 साल हुए मुझे यहाँ। इससे पहले मैंने ऊपर डिस्ट्रिक्ट चमोली है, वहां पे काम किया। लेकिन मैम, ये हमारा एक नया तरीके का अनुभव रहा बीमारियों में। मतलब दून अस्पताल तो एक उत्तराखंड का बहुत माना जाना अस्पताल है और यहाँ लोगों को बहुत अपेक्षाएं भी रहती हैं। अभी जो ये हमारा कोरोना काल का जो समय आया मैम, थोड़ा अद्भुत था। ऐसे तो हमने अस्पतालों में बहुत काम किए, बहुत मरीजों को देखा, लेकिन इसमें थोड़ी अलग चीजें थी कि पेशेंट हमारा मतलब अलग हो जा रहा है। और समय में तो पेशेंट के अटेंडेंट आके उनसे मिलते थे, बात कर, क्योंकि तो ऐसे में हमें वो हर परिवार के सदस्य हैं, किसी तरीके से हम अपने परिवार से अलग हो गए। कोई बहुत खराब बीमारी तो नहीं हो गई, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। हम लोगों ने सबको सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट किया और हर मतलब हमारे अधिकारियों ने भी हमें हर तरीके से सहयोग किया। हमें सब कुछ मिला। थोड़ा सा ये किट पहन के मास्क वास्क लगा के काम करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि गर्मी बहुत थी, एसी भी नहीं चला सकते थे। लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल नहीं घबराए और बिल्कुल हमने हर चीज को फेस किया। और उम्मीद है हम आगे भी इस जंग में जीतेंगे और हमारे अधिक से अधिक लोग स्वस्थ होके ठीक होके जाएंगे मैम। हमारी बस यही शुभकामनाएं हैं अपने मरीजों के लिए। जी मैम। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रामेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सच में हाँ, हृदय से एक सम्मान जी पैदा मैम। होता है आप लोगों की भावना को, इस पेशे को। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत मैम, मैं आभार। भी शब्द नहीं है कि किन जी शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद करें, आभार करें। जी पर जी जी दिल से नतमस्तक हैं हम आपके इस पेशे के लिए, आप लोगों की सेवाओं के लिए।
और आपकी इस मैम इच्छा शक्ति के लिए। हाँ मैम, थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जो नर्सेज थी, जो मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, लेकिन हम कहीं भी पीछे नहीं रहे, हम लोग हर जगह अंदर जाके काम किया, हमने भी किट पहनी। दूसरा, हमारी जो लड़कियां थी, इनके बच्चे थोड़े छोटे थे, उन दिनों ये थोड़ा घबरा रही थी, इनका भी मॉरल सपोर्ट करना बहुत जरूरी था। तो जब ये अंदर जाके अच्छे से काम करते तो हमारे मरीज भी बहुत, मतलब इनसे उम्मीदें थी और जल्दी जल्दी अच्छे होके गए और अब भी अच्छे होके जा रहे हैं। मैम फिर से एक बार मैम, मैं अपराजिता वेलफेयर सोसाइटी का दिल से धन्यवाद देती हूँ जी। जी रामेश्वरी जी, धन्यवाद आपका भी। बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल के कार्यक्रम को ज्वाइन किया और आपके मार्फत हम लोग दून हॉस्पिटल को जान सके, उससे रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्तराखंड से उषा भट्ट पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो एक गढ़वाली संगीत सुनाने जा रही हैं। संगीत गढ़वाली नहीं बल्कि उसे कुमाऊनी गीत कहेंगे। ऐसे उषा जी के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। ये गायकी का शौक शुरू से इन्हें रहा है। आप टिहरी उत्तराखंड से हैं। जीवन और संगीत में काफी रुचि रही है आपकी। जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संगीत से हमेशा जुड़ी रही और आपने काफी रियलिटी शो भी किया है ना। और आज आप एक गढ़वाली गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेयसी की प्रशंसा कर रहा है। कैसे कर रहा है ये उषा भट्ट जी बताएंगी। उषा जी। हेलो हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है उषा। अच्छा, आ रही है आवाज आपकी। ओके, सभी को नमस्कार। और आप लोगों ने रजनी मैम, थैंक यू सो मच, सीमा मैम जिनको मैं जानती हूँ, अदरवाइज और जितने लोगों को मैं नहीं भी जानती हूँ उन सभी को मेरा नमस्कार, मुझे आज के लिए इनवाइट करने के लिए आप सभी लोगों का। और आज थर्ड है, तीसरी सालगिरह है अपराजिता की, तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो एक गढ़वाली नहीं, वो कुमाऊनी सॉन्ग है। गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल में 2 तरीके के, मतलब पहाड़ी आप लोग जानते होंगे। तो मैं गढ़वाली हूँ और मेरी शादी कुमाऊं में हुई है। तो ये जो मैं सॉन्ग गाने जा रही हूँ ये कुमाऊनी में है। मुझे दोनों लैंग्वेज आती है, तो मैं कुमाऊनी में सुना रही हूँ। मैं सुनाती हूँ, इसके बारे में मैम ने बता ही दिया है। ये एक पुरुष अपनी मतलब प्रेमिका के लिए क्या बोल रहे हैं, तो मैं सुनाती हूँ आपको। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी है, अरे के भली छजीरे नाके की नथुली है, के भली छजीरे नाके की नथुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, की भली छजीरे नाके की नथुली। और पहाड़ में नाक में बहुत बड़ी नथ पहनी जाती है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। के भली छजीरे नाके की नथुली, गले गुलो बंदा हाथों की धागुली, गले गुलो बंदा हाथों की धागुली, चम 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 के कपाई बिंदुली, चम 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 के कपाई बिंदुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, के भली छजीरे नाके की नथुली, अरे के भली छजीरे नाके की नथुली, सनीले घाघरी मखमली अंगड़ी, सनीले घाघरी मखमली अंगड़ी, के भली छजीरे रंगीली पिछोड़ी, अरे के भली छजीरे रंगीली पिछोड़ी, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, के भली छजीरे नाके की नथुली, नाके की नथुली, नाके की नथुली।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया उषा जी। आपसे तो और भी बहुत सारी गायन सुननी है, लेकिन आज समय अभाव है। मैं चाहूंगी कि इसके आगे जब कार्यक्रम हो उसमें मैं आमंत्रित करूं। आज चूंकि जरूर मैम। सम्मान जी, आज सम्मान समारोह भी चल रहा था, तो साथ साथ वो भी चल रहे थे और संगीत भी चल रहा था। लेकिन इसके बाद जो हमारे मैं सभी लिसनर्स को और व्यूवर्स को सबको बताना चाहूंगी कि जो भी लोकगीत के शौकीन हैं, इसके बाद दीपावली और छठ के बीच में एक दिन तय होगी, अभी वो डेट तय नहीं है, जिसमें सिर्फ लोकगीत ही होंगे और उसमें छठ के गीत जो चैती छठ होता है और अभी के छठ होते हैं, इसके अलावा शोहर है, ठूमर है, झूमर है और नटका है, ये जो भी इस तरह के जो प्रादेशिक गीत हैं ये सब उसमें गाए जाएंगे। तो जो भी इसके शौकीन हैं उन्हें पहले से बता दिया जा रहा है छठ के गीत के लिए मैम, छठ के गीत के लिए आई एम इंटरेस्टेड। वाओ वाओ, थैंक यू। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक उसके इनरोलमेंट के डेट हैं। कोई पेमेंट नहीं देनी है, नो फी नो चार्जेस, बस एक इनरोलमेंट करा देनी है कि हाँ पार्टिसिपेंट इतनी है, तो इसके आगे वो कार्यक्रम होगा। अब हमारा कार्यक्रम समापन की तरफ है। आज के कार्यक्रम करीब करीब हमारे समाप्त हो रहे हैं यहाँ पे, और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कमला पंत, रिटायर एजुकेशन डायरेक्टर को मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ। आप शिक्षाविद साक्षरता अभियान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उत्तराखंड जब विभाजित हुई थी उस समय शिक्षा पद्धति के निर्माण में आपके सराहनीय और महत्वपूर्ण योगदान रहे। लोक गीतों में भी आप काफी अभिरुचि रखती हैं। तो डॉक्टर कमला पंत जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो कृपया अपनी जगह से जुड़े और 2 शब्द अपनी तरफ से बोलें। जी हाँ, सुन रही हूँ आपको। जी जी जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं अपराजिता को उनके 33 स्थापना दिवस पर ढेर सी बधाइयां देना चाहूंगी और ये शुभकामनाओं भी कि अपराजिता अपने हर कदम पर अपराजिता ही रहे। दूसरी बात, सम्मान समारोह और लोकगीत आपने एक साथ आयोजित किए हैं। अब इतने सुंदर सुंदर लोकगीत सुनने के बाद कोई भाषण दे, ये अच्छा नहीं लगता। वो कहा गया है ना कि नीकी हूं फीकी लगे, नीकी हूं फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे मिश्री हूं मैं मिली निरस बांस की फांस। तो ये भाषण का टाइम नहीं है। खूब अच्छा सुना, सारे कुछ प्रदेशों की गीत सुने, अपनी मेमोरीज रिवाइव की, क्योंकि मेरी भी ज्यादातर नौकरी उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश के कई लोकगीतों से मेरा साबका है। उत्तराखंड में जो विविधता है वो अभी दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन मुझे अगले बार मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड में जितनी अधिक लोकगीतों की विविधता है वो एक बार केवल उत्तराखंड का किया जाए तो आप देखेंगी कि बहुत से नए नए लोकगीत हर विषय पर, केवल प्रेमी का ही नहीं, प्रकृति पर, जन्म पर, विवाह पर और दुख सुख पर, संयोग वियोग, फौज की कठिनाइयों पर, कई पर आपको कई लोकगीत सुनने को मिलेंगे। मुझे आपने जोड़ा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप खूब फलें फूलें। कल ही तीज मनाई है हमने, आज संकट चतुर्थी है। इन सब पर्वों की आपको शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक बात के लिए माफी चाहूंगी, एक्चुअली 1-2 बहनें आ नहीं पाई थी जिन्हें सम्मानित नहीं किया जा सका था। समझ गए, आई नो समझ गए। प्लीज जी, तो रजनी गोसाई जी को बुला लिया जाए ना। रजनी गोसाई जी को मैम 2 मिनट में परिचय दे दूं मैम का। और आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं और बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा है आपका कोरोना काल में। आप रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से हैं, अध्यापन के कार्य में संलग्न हैं। 2018 में आपको डीएम रुद्रप्रयाग द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। 2019 में शक्ति फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए सम्मानित किया गया। 2020 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा राज्य स्तरीय सेमिनार के लिए रुद्रप्रयाग जनपद से आपका चयन हुआ और बागेश्वर सेमिनार में प्रतिभागी बनी। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा
और कक्षा संचालन में आपका सराहनीय योगदान रहा। रजनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपने विषय में 2 शब्द। हेलो, रजनी गोसाई जी। हाँ, आवाज आ मुझे रही सुन है, पा आप रहे हैं? बोलिए। जी जी नमस्कार बिल्कुल। मैम, अपराजिता फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज मैं इतनी सारी महान हस्तियों से मिल पाई और इतने सुंदर लोकगीत सुन पाई, क्योंकि मेरा खुद भी लोकगीतों में बहुत इंटरेस्ट है और मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो मैं आपको एक गढ़वाली लोकगीत सुनाऊं। हेलो, जरूर जरूर। और जी शिक्षा जी जगत की बात है तो ये मेरा जी जी, प्रोफेशन है। आवाज आ रही है। मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे बच्चे जो हैं वो बेसिकली गांव के होते हैं, तो उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती है कि जितना शहर के बच्चों के पास होती हैं। तो कोरोना काल में हमारे बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्जा हुआ है, और फिर भी हमने उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियोस बनाकर कोशिश की है कि हम थोड़ा रिकवर कर पाएँ। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये है कि उनकी जान बची रहे, वो सुरक्षित रहें, और उसके बाद ये है कि वो घर में बिज़ी रहें, अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें। तो इसलिए हमने बहुत प्रयास किया है, थोड़ा वीडियो कॉल के माध्यम से, थोड़ा ऑडियो वीडियो बना के और व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप बना के टाइम टू टाइम पेरेंट्स से बात करके, तो जो लोग सक्षम है कर पा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चों ने इस लॉकडाउन में काफ़ी यूज़ सीखे आईसीटी के, उन्हें अब ऑनलाइन पेपर देना भी आ गया है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चों ने इस टाइम में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की हैं और काफ़ी कुछ सीखा है। और मैं अपराजिता फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस मंच को साझा करने का अवसर दिया और इतनी महान हस्तियों से आज मैं मिल पाई। तो आज बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, धन्यवाद रजनी जी। और पुनः माफी मांगना चाहूंगी, एक्चुअली आपको फोन लगा रहे थे तो नेटवर्क आ नहीं रहा था। तो काफी मैं शुरू से जुड़ी हूँ मैम। जी हाँ जी हाँ, नहीं बात तो आपसे हो ही रही थी, बात तो चल ही रही थी ना तब। हाँ। लोकगीत मुझे बहुत पसंद आए मैम। जी जी, बहुत अच्छा। तो अगली बार छठ के समय आपके लिए पहले से इनरोलमेंट हुए हैं, ठीक है ना? क्योंकि हर एक प्रांत के गीत और संगीत को हमें अपनाना है और उसे मौका देना है। तो अच्छा है, आप यहाँ से, इस प्रदेश से आप रहेंगी, आपके प्रोग्राम होंगे। और कार्यक्रम को समापन पे ले जाते हुए पुनः कमला पंत जी, मुख्य अतिथि, उत्तराखंड की आप महिला मंच की फाउंडर हैं और आपकी अपनी संस्था है यहाँ पे। इसके अलावा महिला मजदूर महिलाओं के लिए आप एक मार्गदर्शन करती हैं। एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ अद्भुत संगठित क्षमता भी आप में है। आपके नेतृत्व में काफी महिलाओं को एक दिशा आभास की गई। तो हम सब चाहेंगे कि कमला पंत जी आए और 2 शब्द अपनी तरफ से अपने विचार व्यक्त करें। मुख्य अतिथि कमला पंत जी। अच्छा, शायद वो कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। शुरू में तो कनेक्ट हो पाई थी। हैं कमला पंत जी, आप सुन पा रही हैं? वो दिखाई है तो वो म्यूट है क्या? है तो, लेकिन वीडियो, हाँ वीडियो और माइक दोनों म्यूट भी है और वीडियो भी ऑफ है, पर वो है कमला पंत जी, जुड़ी हुई है वो। आप प्लीज अनम्यूट हो। वो शायद म्यूट पे हैं, उन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही थी एक्चुअली, किसी को बुलाई नहीं थी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी हाँ। और आप मुझे देख पा रही हैं? हाँ हाँ, आप बोले, फिर सब देख पाएंगे आपको। अच्छा, आप बोले जी। सबसे पहले मैं सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ, जितने भी यहाँ पे अतिथि लोग आए हैं और जिन्होंने इसमें भाग लिया है इस कार्यक्रम में, उनका भी मैं अभिवादन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। और विशेषकर मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन आज आयोजित किया है और विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। बहुत संगीतमय कार्यक्रम उनका रहा है। तो वो सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं मेरी ओर से। मैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि समय भी कम है, वक्ता भी, अन्य वक्ता भी हैं आपके बीच में, हमारे बीच में।
मैं पुनः फिर ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को आज आपने गौरवान्वित किया है, जिन लोगों को आपने आज पुरस्कृत किया है यहाँ पे, उन्होंने शायद हम सबको भी गौरवान्वित किया है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। नर्सिंग के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में और पत्रकारिता, ये तीनों चीजें ऐसी चीजें हैं जो सेवा के क्षेत्र से जुड़ी, और सेवा के क्षेत्र से जब जुड़ी हुई हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोग जो आज यहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं, उनके अंदर भी देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सेवा भाव केंद्र में रहा होगा। और ऐसे कोरोना की जो भूमिका रही वो बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका रही हमारे पूरे देश के अंदर। ऐसे ही हमारी नर्सिंग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूरे देश के अंदर रही। कोरोना के टाइम में इन लोगों को, जो लोगों की सेवा इन लोगों ने किया, अपनी जान को दांव पे लगा के इन लोगों ने, चाहे वो पुलिसकर्मी रहे हों, चाहे वो नर्सिंग के क्षेत्र में रहे और चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो समाज की चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अभी अस्नोरा जी ने भी, गंगा अस्नोरा ने भी बात को रखा था, जो अपनी क्षेत्र की बातों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी समाज की चीजों को और सही चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान इस पूरे समाज के लिए होता है। ये तीनों, जिन लोगों को आपने, तीन विभिन्न वर्गीय लोगों को जो सम्मानित किया है, इसके लिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इतना अच्छा आज जो आयोजन किया है, जिसमें पूरा लोक संगीत भी था, और आपने किन्हीं क्षेत्रों को नहीं छोड़ा लोक संगीत में भी, और जो आपने इस सेवा को लेकर पूरा किया है। लेकिन जब हम लोग ये सारी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा काम जो रहा है पूरे उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौर में, एक अच्छे राज्य, एक बेहतर राज्य को कैसे बनाया जाए, यही मेरी, हम लोगों की या मेरी टीम की या मेरे संगठन की यही इच्छा अपेक्षा थी कि हम लोग पूरे इस राज्य को एक बेहतर राज्य बना सके। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के इतिहास में, क्योंकि ये जो महिलाएं भी जो सम्मानित हुई हैं, उनको भी मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, जितने लोग यहाँ पे आए हैं इस, और जो जितने लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको भी हम लोगों को ये जानना भी जरूरी है कि उत्तराखंड का जो पूरा इतिहास है वो महिलाओं, यहाँ की महिलाओं ही यहाँ के केंद्र में रही है। यहाँ की रीढ़ जो है श्रम का कहिए या इस पूरे उत्तराखंड की जो रीढ़ है वो यहाँ की महिलाएं रही हैं और जुड़ी रही हैं। और इस उत्तराखंड को बनाने में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आजादी से लेकर आज तक भी आप देखें, राज्य बनने के बाद तक भी देखें तो महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तराखंड के संसाधनों को बचाने का सवाल हो, चाहे यहाँ की शराब का सवाल हो, यहाँ की शिक्षा का सवाल हो, यहाँ के स्वास्थ्य का सवाल हो, इन सारे सवालों पे खुलकर बाहर आके काम किया है। क्योंकि मुझे लगता है, जैसे आपने सिन्हा जी ने, रजनी सिन्हा जी ने ही बात रखी थी कि मैं देखती हूँ जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो सड़कों पे नहीं आते हैं या वो कभी विरोध प्रकट नहीं करते हैं या इस तरह के कार्यक्रमों में या महिलाओं की एकता के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहते हैं, महिलाओं की एकता के लिए भी आगे नहीं आती है। ऐसा उन्होंने कहा था बीच में। उन्होंने कहा कि जो सामान्य महिलाएं हैं, मजदूर महिलाएं या संघर्ष करने वाली महिलाएं हैं, वो एकजुट हो जाती है। और उत्तराखंड का इतिहास इसके लिए पूरा, हम अगर उसका पीछे पलट के देखें, क्योंकि यहाँ की महिलाएं हमेशा संघर्ष के साथ जुड़ी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। पहाड़ों के अंदर देखिए, जंगल जाने से लेके, पानी भरने से लेके, चारा पानी लाने से लेके, लकड़ी लाने से लेके, उनका पूरा जीवन संघर्ष का रहा। और इसीलिए वो महिलाएं बहुत दबंग रही और हमेशा उन्होंने इसीलिए हमेशा संघर्ष के साथ ही अपने जीवन को भी मजबूत किया। इसलिए हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर, आप अगर यहाँ पे शराबबंदी का आंदोलन देखें, आजादी से लेके अभी तक का, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने, चाहे वो सरला बहन रही, चाहे वो राधा बहन रही, चाहे वो विमला बहन रही और चाहे वो टिंचरी माई रही, इन सारे लोगों ने शराब के खिलाफ एक बड़ा बहुत मूवमेंट चलाया। और विभिन्न तरह की महिलाएं और रही हैं जिन्होंने पूरा नशा नहीं रोजगार, जो हमारे साथियों के साथ हम लोगों ने चलाया था पूरे उत्तराखंड के अंदर। इस तरह का पूरा आंदोलन महिलाओं को केंद्र में रख के, और महिलाएं जिसका नेतृत्व कर रही थी। अब आप वन आंदोलन देखिए, पूरा गौरा देवी ने यहाँ पे अपने जंगलों को बचाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया। और अगर आप इस राज्य को बनाने की भूमिका में देखते हैं तो महिलाएं, 90% महिलाएं बाहर निकल रही थी इस राज्य को बनाने के लिए।
और उनका सवाल हमेशा से यही रहा कि कैसा होगा राज्य हमारा, सदा यही हम बहस करेंगे, एक रहेंगे, जुटे रहेंगे, उत्तराखंड लेके रहेंगे, कैसा होगा राज्य हमारा, सदा यही हम बहस करेंगे। तो मैं उन सारी महिलाओं को भी बात कहना चाहती हूँ कि ये राज्य महिलाओं की बहुत बड़ी देन, और इस राज्य को अब बनाने और संवारने का काम आप जैसी महिलाओं का, जो इतना बढ़िया काम समाज के अंदर महिलाओं के बीच में कर रही हैं, वो दायित्व तो आज आपका भी है, हम जैसे लोगों का भी है, और जो इसमें सारे लोग देख रहे हैं। मैं कहती हूँ चाहे वो पुलिसकर्मी है, चाहे वो नर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इस राज्य को एक बेहतर राज्य बनाने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं अब आगे आना ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज मुझे जो सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, जब हम महिलाओं को केंद्र में रह के बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के बहुत सुंदर सुंदर गाने यहाँ पे हमने गाए हैं, महिलाओं की विरह के गाने हमने गाए हैं, महिलाओं की पीड़ा के गाने हमने गाए हैं, लेकिन हमने महिलाओं की अस्मिता पे भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है महिलाओं की अस्मिता का। और उत्तराखंड के अंदर जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, आप लोगों को, ज्यादा लोगों को पता होगा, जब महिलाएं अपने राज्य की मांग के लिए दिल्ली को जा रही थी, तो महिलाओं के साथ बहुत अपमानजनक घटनाएं घटी, उनके किया गया, हल भी नहीं कर पा रही है। उनको लगता है कि जैसे हमारी अस्मिता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया, क्योंकि वो इसलिए भी लगता है कि जब तक हम ऐसे अपराधियों को दंडित नहीं कर पाते हैं, दंड की ओर नहीं जा पाते हैं, उसकी कार्रवाई को नहीं करते हैं, हमेशा खुद अपनी। आज भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं, वो उत्तराखंड की महिलाएं नहीं है, वो पूरे देश की महिलाएं, वो हर क्षेत्र की महिलाएं हैं। अगर उनके बच्चों ने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी है, तो वो हमारे बच्चे थे। वो महिलाओं के साथ अगर अपमानजनक घटनाएं घटी, तो वो हमारे साथ घटी हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे फोरम में हमें इस बात को जरूर कहना चाहिए कि हम जब तक अपनी अस्मिता के सवाल पे खड़े नहीं होंगे, ऐसे अपराधियों को दंडित नहीं करेंगे, तो शायद हम कभी भी अपने को सम्मानजनक नजरों से नहीं देख पाएंगे। और हम लोगों ने तो ये तय भी किया जिस समय आंदोलन चल रहा था, उसके बाद कि हम इस सरकार से, सरकार हो चाहे प्राइवेट संस्थाएं, हम कोई भी सम्मान नहीं लेंगे। हम तब तक सम्मान नहीं लेंगे जब तक महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को सजा नहीं मिल जाती। तो मुझे लगता है ये प्रण हम लोगों को अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब महिलाओं को करना चाहिए। और मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम के लिए, जिसमें आपने विभिन्न लोगों को बुलाया। धन्यवाद सभी को, फिर से नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलापन जी, आपको सुनने का मौका मिला और आपके विचार सबों तक पहुंचे, और आशा करती हूं कि आगे भी ऐसे ही आप सबों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और आप सबों के, आप बड़ों के मार्गदर्शन में अपराजिता आगे भी कार्य करती रहेगी ना। इसके आगे मैं सुशीला बलूनी जी को बुलाना चाहूंगी, जो अपराजिता की संरक्षिका भी हैं, और आप शैलजा महिला कल्याण एवं विकास संगठन की फाउंडर रह चुकी हैं। आप उत्तराखंड के राज्य आंदोलन में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। इसके साथ आपके नेतृत्व में इस प्रदेश को इसके हक की लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें जीत भी मिली। आप उत्तराखंड रत्न लौह महिला, इस तरह के काफी विशेषणों से सम्मानित की गई हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की आप अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। सुशीला बालूनी जी, मैं चाहूंगी कि आप आएं और 2 शब्द अपने विचार व्यक्त करें। सुशीला बालूनी जी। ये खुल आवाज नहीं आ रही है। आ रही है दीदी, आपकी आवाज आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी, आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं। वीडियो ऑन करें। आवाज आ रही है ना बस। मैं सबसे पहले अपराजिता फाउंडेशन दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और साथ ही जितनी मेरी बहनें इस संस्था से जुड़ी हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज की मुख्य अतिथि कमला पंजी का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि मनुष्य का जीवन, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी, उनका जीवन जो है वो तभी सार्थक है जब वो अपने समाज के लिए कुछ आगे बढ़ करके करता है। मैं
खास करके अपनी बहन रजनी सिन्हा का धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसको लंबी उम्र दे, ताकि जिस तरह से आप समाज में महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, भविष्य में भी करती रहेंगी। आज आपके माध्यम से हमें हर प्रांत के गाने सुनने को मिले हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मेरा इतना ही आप लोगों से अनुरोध है कि हम तो अब बिल्कुल घर में बैठ गए, उम्र भी बहुत हो गई है, लेकिन आप लोगों के ऊपर आज भी समाज की जिम्मेदारियां हैं और जिस तरह से आप कर रही हैं, इसी तरह से अगर आप करती रहेंगी तो निश्चित रूप से मेरे महिला समाज को आपका लाभ मिलेगा। वो आगे बढ़ेंगी, आपसे कुछ सीखेंगी और जो सीखेंगी वो अपने जीवन में उसको ढाल करके समाज के लिए जो है उसका प्रयोग करेंगी। मैं देर न कहते हुए पुनः सभी बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ, जितने बहनें वहां पर आज अपराजिता से जुड़ी है उन सबका धन्यवाद करती हूँ और यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह से हम लोग मिलजुल करके इस समाज के लिए कुछ ऐसे काम करें जिसका फायदा हमारे समाज को मिल सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके, महिला का जीवन में जो है जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो सभी तक पहुंचा सके। यही उम्मीद और आशा के साथ में अपराजिता संस्था का पुनः तहे दिल से धन्यवाद करते हुए और रजनी बहन का तहे दिल से आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप दीर्घायु रहें और आगे भी आपके मार्गदर्शन में अपराजिता काम करती रहे। हमारे बीच कर्नल यार मनहास जी भी उपस्थित हैं, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं और अपनी पूरी फुल टाइम सोसाइटी को ही डेडिकेट करते हैं और आपके कंट्रीब्यूशन से आज दीदी हमारे बीच आ पाई और 2 शब्द बोल पाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब आपका भी। धन्यवाद। कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। हेलो जी। आज अपराजिता के तीसरे स्थापना दिवस का सफल समापन हुआ। इसके लिए हमारे विशेष अतिथि कमला पंत जी, मुख्य अतिथि कमला पंत जी, संयोजिका सुशीला बलूनी जी का हार्दिक आभार। और आप लोगों ने अपने बहुमूल्य विचारों से हमें परिचित कराया और आपके प्रोत्साहन से हम आगे भी कार्य करने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। साथ ही हमारे पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, अध्यापिका महोदया, विभिन्न प्रांतों से जुड़ी लोक गायिकाएं और अपराजिता से जुड़े सभी आदरणीय अतिथियों का अपराजिता परिवार की ओर से हार्दिक आभार। और अब मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए और इसके बाद कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। जी धन्यवाद। शुरू किया जाए राष्ट्रगान। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नाम में जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जो गाथा, मनगढ़ मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हिंद, जय भारत। जय 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 हे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सबों का बहुत बहुत आभार। आप सब आज के कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सब अपराजिता के कार्यक्रम में आएंगे और इसे सुशोभित करेंगे। आप सबों का धन्यवाद। नमस्कार।